हेलो बच्चा लोग, देखिए प्रैक्टिस सेशन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये जो सेकेंड वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो सब जेई मेन के क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ना, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का फिर वही स्टाइल बच्चा, क्वेश्चन हम एकदम आपके साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम लिंक करेंगे उसके फॉर्मूले के साथ या उसके कॉन्सेप्ट के साथ, वो लिंक करना भी साथ में सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोगों का अगर ऐसे दो चार क्वेश्चन हम लोग रोज करते रहें तो मैं आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ पढ़ता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जरा देखिए, फोकस करिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर connected in electrical circuit is Vd. The conductor is now replaced by another. पहले एक काम करता हूं, मैं एक कंडक्टर बना लेता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से चल रहा है, Vd वेलोसिटी। क्वेश्चन ने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज Vd. Conductor is replaced with the another conductor with the same material, same length, but double the cross section. एक दूसरा कंडक्टर बनाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल होगा लेकिन लेंथ वही रहेगा। एरिया डबल कर दिया लेकिन लेंथ वही रहेगा और पूछा मटेरियल भी वही है। वोल्टेज अप्लाइड, अच्छा इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया है वो भी क्या है, सेम है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया है वो भी क्या है, सेम। ऐसा लिखा ना, देखिए बच्चों लिखा है यहां पर वोल्टेज अप्लाइड रिमेन सेम। द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, इस इलेक्ट्रॉन का नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डैश कितना होगा। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, दोनों में वीडी को कंपेयर करना है। एरिया चेंज हो रहा, ध्यान रहे, बाकी कोई चीजें चेंज नहीं हो रही है। तो बच्चा लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, वोल्टेज भी सेम है, वोल्टेज सेम है, लेंथ सेम है, तो ऐसा कोई फार्मूला वीडी का लिखें जिसमें वोल्टेज वोल्टेज आ जाए। तो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, हम लोगों ने करंट का फार्मूला लिखा होगा, शायद आपको याद होगा बच्चों, एन ई ए वी डी। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये करंट का फार्मूला है। बोला सर आपने कहा वोल्टेज, हमने कहा हाँ वोल्टेज, वोल्टेज मैं लिखना चाहता हूं, मैं इसे करंट नहीं वोल्टेज लिखूंगा। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पहले वाले केस का रेजिस्टेंस मान लो R1 है, पहले वाले केस का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। ये हो जाएगा ई एन ई ए, लेट इट इज वी डी। सो वीडी की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों। वीडी की वैल्यू जरा देखो, पहले वाले केस में वोल्टेज अपॉन एन ई ए डिवाइड किया, आर की वैल्यू लिख लो रो एल बाई ए से ए तो कट ही गया ना बच्चों, देखो रो एल बाई ए, आर तो यही ना होता है रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए। सो फाइनली इट इज, देखो फाइनली इट इज कितना है बच्चों, V अपॉन एन ई रो एल, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन एन ई रो एल, ए और ए कट गया। इतना करने के बाद तो देखिए भेजा चल गया होगा अपन लोग का बच्चों कि सर एरिया के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, अगर वोल्टेज सेम है तो, अगर वोल्टेज सेम लगाएं तो एरिया पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी था इस वाले केस में भी क्या होगा, उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि इस वाले केस में करेंगे तब भी तो एरिया कट ही जाएगा, यहां भी 2a और यहां भी 2a लिखेंगे। तो क्या एवरीवन समझ में आया बच्चों। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके क्लियर, बोलिए, बड़े आसानी से किया हमने, फार्मूला लिख दिया, बस ध्यान रहे करंट नहीं वोल्टेज सेम दिया हुआ तो वोल्टेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। और रेजिस्टेंस को रो एल बाई ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों में रो सेम लिखेंगे और दोनों में एल भी सेम लिखेंगे। एरिया अलग है लेकिन एरिया कट रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the number of turns of the coil of a moving coil galvanometer is increased in order to increase the current sensitivity by 50%.
नंबर ऑफ टर्न्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। अच्छा बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने बताया था जो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, मैक्सिमम टॉर्क, वो होता है mb sin 90, mb, वो इक्वल टू होता है ना, जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होता है c इंटू थीटा। m की जगह हम लोग लिख सकते हैं n i a b c इंटू थीटा, एंड थीटा अपॉन आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, है ना। थीटा अपॉन आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज रिटन लाइक दिस, देखिए ये होता है करंट सेंसिटिविटी। मैंने कनेक्ट किया पहले कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को उठा के मैंने करंट सेंसिटिविटी लिखा, है ना। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं बच्चों, एंड दिस करंट सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब अगर सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाना है बाई 50%, तो इसका मतलब ये जो n है वो 3/2 टाइम्स हो गया होगा। कितना टाइम्स हुआ होगा? 3/2 टाइम्स हुआ होगा करंट सेंसिटिविटी। अच्छा बताओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है बच्चों थीटा अपॉन वोल्टेज। इसके लिए आप लिख सकते हैं थीटा अपॉन आई इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सो वी कैन राइट हियर थीटा अपॉन आई into 1 by r, r is the rho L by a, r is the rho, not a rho L। भी ये टर्न्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा टर्न्स, अगर n टाइम्स बढ़ा दिए नंबर ऑफ टर्न्स, तो बच्चों लेंथ भी तो उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स होगा लेंथ भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग लेंथ उतना ही टाइम्स बढ़ा देते हैं तो रो एल, अगर एल की बात करें, रो एल, एल मीन्स हो जाएगा एन एल अपॉन ए। वैल्यूज डालिए जरा, देखते हैं क्या होता है बच्चों। सो थीटा अपॉन आई की जगह लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन सी इंटू, ये हो जाएगा आपका ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा रो एन इंटू एल, तो एन से एन कट गया। That means voltage sensitivity doesn't depends on n. It is a square b upon c into rho into l। मेरे हिसाब से तो देखो यही दिख रहा है बच्चों। मेरे हिसाब से n और n कट गया तो एकदम क्लियर कट दिखाई देने लगा कि भैया ऐसा है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी में पूछा जाए तो कुछ नहीं आने वाला है। इसका मतलब नो चेंज, परसेंटेज चेंज आंसर आएगा 0%, कोई चेंज नहीं आने वाला है वोल्टेज सेंसिटिविटी में। करंट सेंसिटिविटी में तो चेंज आ रहा है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्टीमेटली एन फैक्टर पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर बच्चों? ओके देखो बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने बच्चों। लिखा है टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले बना लेते हैं, ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में, इंटरनल रेजिस्टेंस का पता नहीं है। Two identical cells, this and this are connected in parallel across a parallel combination of two resistor of each resistance। इस कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 20 और 20 का, ऐसा है। अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, सर्किट के साथ अगर कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाए ऐसा, it measures 1.2 volt, okay, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। क्वेश्चन ने पूछा है स्मॉल आर के बारे में। देखो क्वेश्चन ने पूछा बच्चों किसके बारे में? स्मॉल आर के बारे में। तो मैंने क्वेश्चन को पहले रीड किया और मैंने ऐसा कुछ बना लिया, ऐसा पढ़ते गए बनाते गए। ओके, एक चीज ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। सब इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके किसी के भी क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो 1.2 ही आएगा, किसी के भी क्रॉस। तो एक काम करते हैं, दो सेल सेम ईएमएफ के हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ? इक्विवेलेंट 1.5 वोल्ट ही रहेगा। ए भाई, दो अगर सेल सेम
पोटेंशियल के दो सेल अगर सेम पोटेंशियल के दो सेल पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट भी उतना ही होगा। रेजिस्टेंस R और R है, पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा I = 1.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R/2, 10 प्लस R/2, एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग है 1.2 एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू, चलो इसी के क्रॉस ले लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना हो गया बताओ? 10 है, तो I इंटू 10। सो दिस 1.2 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R/2 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 12 प्लस 0.6 R, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू आया 15। सो यहां से 0.6 R इक्वल्स टू 3, so this R is equal to 3 upon 0.6 and that is equal to I think so 5. ये आ रहा है 5. So 5 ohm is the correct answer, option C. Option C is the correct one. Option C is the correct one. Is it clear? Option C is the correct one. It is clear. Next, देखो अच्छा बच्चा, next question क्या है बच्चों? Next question is what will be the most suitable combination? What will be the most suitable combination of three resistors A, B, C so that equivalent resistance, this is the equivalent resistance, इन तीनों को कैसे जोड़े कि इतना equivalent resistance आ जाए, कॉम्बिनेशन का equivalent resistance इतना आ जाए, कैसे जोड़ें? अच्छा कैसे जोड़ें? थोड़ा तो लॉजिकल क्वेश्चन हो गया भाई, कैसे जोड़ें इसको इसको इसको, कैसे जोड़ें कि ये आए? ठीक है, ऑप्शन क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी कनेक्टेड इन सीरीज विद वी। ओ ये बच्चों ऑप्शन पढ़ के मेरे माइंड में एक बात आ गया, जानते क्या? सारे ऑप्शन में जैसे बोल रहा वैसे सॉल्व करते जाओ, अगर इन तीनों को सॉल्व करके ये आएगा तो बोलो हाँ ये ऑप्शन है, नहीं आएगा तो नहीं है भाई, और लॉजिक लगाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या करो, जैसे बोल रहा वैसे सॉल्व करो, और अगर मैच कर जाए इसके साथ तो बोलो दिस इज ऑप्शन, नहीं मैच क्या नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन चेक कर लिया जाए, पहले ही ऑप्शन चेक करो बच्चों, पहले ही ऑप्शन चेक करो, ए सी, ए और सी पैरेलल में है और बी के साथ सीरीज में है, तो चलो भैया ए ये रहा, सी ये रहा, पैरेलल में जोड़ो, ए सी पैरेलल में तो आएगा 12/8 मींस 3/2, ओके। बी के साथ सीरीज में 3/2 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 8/2 दैट इज 11/2, ऑप्शन में है ना, गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, चलो ए बी का पैरेलल करो, ए बी का पैरेलल 8/6 दैट इज 4/3 एंड कनेक्टेड सीरीज विथ सी 4/3 प्लस सी कितना है 6, तो आएगा 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 22/3 है, ये मिल गया, ये लो भाई, ऑप्शन बी कह रहा है ऐसा होगा, बस खत्म कहानी, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो बाकी भी चेक कर लीजिए, ये देखिए बी ऑप्शन कह ही रहा है, जो कह रहा है उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, वी गेट दिस। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, बस थोड़ा लॉजिक लगाइए एंड देन यू गेट द आंसर वेरी इजीली। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द टोटल करंट सप्लाइज टू द सर्किट एज शोन इन द फिगर बाय 5 वोल्ट बैटरी इज, कितना करंट सप्लाई करेगा ये 5 वोल्ट इस सर्किट में, सर्किट में कितना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब ये दोनों कनेक्शन आपस में मिले हुए हैं, मतलब आप इसको हटा के यहां पर 5/2 यूज कर सकते हैं। ये देखो 5/2 यहां, 5/2 यहां, ये दोनों आपस में सीरीज हैं, 5 सीरीज हो गए 5 ना, देखो यहां पे ये 5/2 ये 5/2, 5 हो गए, 5 और 5 अगेन 5/2 अगेन 5/2, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 5/2, इसलिए टोटल करंट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 5/2। सो दिस I इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, बोलो 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 बोलो, 2 एम्पियर। आंसर इज 2 हेयर, आंसर इज 2 हेयर, है ना। तो आंसर इज 2 एम्पियर, आंसर इज 2 एम्पियर, वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ओके
नेक्स्ट देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान था यार, बहुत आसान था, मैंने बड़े आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, 72 ohm galvanometer is shunted by resistance 8 ohm. The percentage of the total current. ए भाई देखो, एक गैल्वेनोमीटर है मेरे बच्चे, जिसका टोटल रेजिस्टेंस 72 ओम है। इसको संट किया जाता है एक रेजिस्टेंस के साथ, इसको संट किया जाता है एक रेजिस्टेंस के साथ, जिसका वैल्यू है 8 ओम। अच्छा, जो भी करंट इसमें चलता है बच्चों, वो बढ़ जाता है, कुछ इधर जाते हैं कुछ इधर। ये IG हो गया, ये I माइनस IG हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो IG की वैल्यू निकालते हैं, IG। पैरेलल कॉम्बिनेशन कल भी डिस्कस किया था, लास्ट इससे पहले जो प्रैक्टिस सेशन उसमें भी, अगर पैरेलल में हो तो इसका करंट इक्वल्स टू आएगा दिस रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, मतलब 8 इंटू आई, दिस रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दिस प्लस दिस, दोनों ऐड करो कितना आएगा नीचे 80। सो यहां से आंसर आएगा IG इज I/10। परसेंटेज चेंज पूछा, परसेंटेज ऑफ द टोटल करेंट विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कितना परसेंट होगा, तो I/10 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, आंसर इज 10%। कितना आएगा बच्चा, 10%। 10% करंट जाएगा, टोटल का 10% गैल्वेनोमीटर से, बाकी सब इधर से पास करेगा। अगर हम 72 ओम गैल्वेनोमीटर को 8 ओम के साथ संट करते हैं, तो संट करने का मतलब है उसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ना, इसको बोलते हैं संटिंग। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है लिखा है कि 22 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC source is connected to a 25 volt 5 watt lamp and an additional resistance R in series as shown in the figure. To turn the lamp at its peak brightness, then the value of R in ohm will be, है ना। लैंप को अपने पीक ब्राइटनेस पर, यानी ये लैंप अपने पीक ब्राइटनेस पे अगर है, तो रेजिस्टेंस R की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस अपने पीक ब्राइटनेस पर है, तो इस रेजिस्टेंस R की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में सच बताएं तो AC सोर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन DC जैसा लग रहा है, तो आप यहां ध्यान रखिएगा, AC के केस में पावर किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू IRMS इंटू VRMS cos 0 हो जाता है 1, ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। पावर की वैल्यू वहां पर दे रखा है 5 वॉट, करंट नहीं पता है, करंट निकाल लेते हैं, और RMS वोल्टेज ध्यान रहे अपने पीक पर तभी काम करेगा जब इसका खुद का वोल्टेज कितना रहेगा 25, बिना इस वोल्टेज के अपने पीक पर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अपने पीक पे काम कर रहा, तो ये इसका पीक वोल्टेज ले रखा हमने। और ध्यान रहे बच्चों, ये अगर हमने RMS से कनेक्ट किया तो ये वोल्टेज भी क्या रहेगा, RMS ही रहेगा और कुछ नहीं है ना, ध्यान रहे अपने पीक पे काम कर रहा तो वो भी RMS होगा। तो यहां पर कितना लिख लेंगे हम लोग 25। सो IRMS इज इक्वल टू आएगा 5 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 1/5 एम्पियर। अच्छा 1/5 एम्पियर अगर चलेगा बच्चा यहां से, तो वो दोनों में, इसमें भी 1/5 इसमें भी 1/5 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा एक बार ध्यान रहे, लैंप को हम एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं, अगर ये भी रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस है, तो दोनों केसेस में वोल्टेज सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होंगे तो अगर ये 25 वोल्ट है तो ये कितना होगा बच्चों, ये अगर 25 है तो 220 टोटल वोल्ट है, ये 25 है तो ये कितना होगा 195 वोल्ट, ये ना 195 वोल्ट है, ये कितना है 195 वोल्ट। तो इसका मतलब है R इंटू IRMS इंटू R इज इक्वल टू 195 वोल्ट होना चाहिए। सो दिस R इज इक्वल टू आएगा, IRMS 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 195 मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाई करके देखो आएगा यहां से 579 हो गया, यहां पर 975 ओम इज द रेजिस्टेंस इन दिस केस, आंसर इज
975. Resistance is 975 in this case बच्चों. Now resistance is 975. Resistance is 975. Is it clear? बोलिए. मैंने ध्यान रहे भले ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है एसी का है, बट पूरा डील किया हमने डीसी में ही, क्योंकि रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड है और कुछ है नहीं यहां पर कनेक्ट. तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट मान के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया और आंसर आ रहा है 975. इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन सर्किट A is arbitrary constant, the value of M for which the equivalent circuit resistance is minimum. A, सर्किट रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है, सर्किट रेजिस्टेंस को मिनिमम, और वो मिनिमम इतना रहेगा, तो x का वैल्यू कितना होगा? ये मिनिमम इतना, तो x का वैल्यू कितना होगा? ओके, ए सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने बच्चा. पहले इन सब का रेजिस्टेंस कितना आएगा? Ma/3. इसका कितना आएगा? A/2M, है ना? ओके, दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? Ma/3 प्लस A/2M. ओके, फॉर मिनिमा है ये, फॉर मिनिमम आर को मिनिमाइज करने के लिए dr अपॉन dm इक्वल्स टू 0, क्योंकि a कांस्टेंट ही है, m वेरिएबल है. डिफरेंशिएट दैट इज A/3. डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बच्चों. A/2 1/m², माइनस को बाहर कर लिया है, इक्वल टू 0. सो A/3 इक्वल्स टू A/2m². a से कट ही जाएगा, सो m इक्वल्स टू आएगा √3/2. m का वैल्यू है √3/2. सो √3/2. दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3, है ना? x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? 3. दिख रहा है ना? ए यहाँ पे देखो, √x/2, यहाँ पर √3/2, तो यहाँ से पता चल गया x का वैल्यू कितना है. ओके, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा. देखिए आप सबको ये बात पता होगा बच्चा लोग कि जब भी कभी हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वो वोल्ट मीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितना कम करंट ड्रॉ करेगा वोल्ट मीटर, वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट देता है. तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए अगर अच्छा मेजरमेंट करना चाहता है तो ना. ये वोल्ट मीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने इसको अभी देखा है ना. ठीक है, देखो बच्चों, लिखा है यहां पर कि फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 600 ohm, the voltmeter with resistance of 100,000 ohm will be preferred over the voltmeter with 4,000 ohm. मतलब 1000 और वोल्ट वाला वोल्ट मीटर ज्यादा अच्छा है 4000 वाले से. आंसर आया गलत हो गया ना. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा हो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा वोल्ट मीटर होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा वोल्ट मीटर होता है. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. द वोल्ट मीटर विद द हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट देन वोल्ट मीटर विद द लोअर रेजिस्टेंस. अगर ज्यादा रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर तो कम करंट लेगा और कम वाला ज्यादा लेगा. ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है. तो ए इज नॉट करेक्ट, बी इज करेक्ट. ऑप्शन दिस वन, ए करेक्ट नहीं है लेकिन बी करेक्ट है. बाकी और कोई ऑप्शन के बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूं मैं. ये ऑप्शन हो गया बच्चों. सो याद है आप सबको क्लियर हो गया बच्चा लोग. चलो अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आते हैं, जेई मेन का अगला टॉपिक. क्लियर है बच्चों? एक्चुअल में मैंने बोला था कि आज मैं लाइव होऊंगा बच्चों, लेकिन मेरा सेटिंग नहीं हो पाया. मैं कोशिश कर रहा था बट सेट नहीं कर पाया, तो मैं कोशिश करता हूँ अगली क्लास में ज़रूर हो जाऊँ. ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों, थैंक यू.